हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो पार्ट आता है प्रतिशत यानी परसेंटेज, यहाँ से 10 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने समाहित किया है आय संबंधित प्रश्न, चुनाव संबंधित प्रश्न, पास फेल वाले प्रश्न और वेतन वाले सारे प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% खाना पर, 10% किराए पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत 36 है तो वो कुल आय ज्ञात करो। मैं प्रतिशत का मतलब बताई थी कि 100 यानी कि 100 में किसी की भी वैल्यू ली जाती है। अगर कोई 20% खर्च कर देता है तो वो बचाता कितना होगा? 80%। अगर 60% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 40%। अब वो 70% बचाता है तो 30% क्या करता है? खर्च कर देता है। हर वैल्यू 100 पे क्या करी जाती है? ली जाती है। तो यहाँ पे 20% शिक्षा, 40% खाना, 10% किराए पे वो खर्च कर देता है। तो टोटल तीनों को मिला के उसने कितना खर्च किया? तो 70%। अब 70% खर्च किया है तो वो बचत कितना किया होगा? तो 100 में से हम जब 70 को घटा देंगे तो आ जाएगा 30%। तो 30% उसने बचत यहाँ पे की है, लेकिन 30% हमारे हिसाब से हुई है। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? तो उसकी बचत 3600 रुपये है। तो हमारे हिसाब से 30 और क्वेश्चन के हिसाब से 3600 है, तो दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। तो 30 की वैल्यू 3600 हो गई, तो एक की कितनी होगी? 3600/30 हो गई, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 120। हमें आय निकालनी है तो हमें पता करना है कि 100 में हर चीज़ निकाली जाती है, तो 100 × 120 हो जाएगा, यानी कि 12,000 निकल के इसका आएगा। याद रखिएगा, अगर एक की वैल्यू निकलती है तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और 100 की वैल्यू हमारी कितनी है? 12,000 निकल के जो आई है। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 75% तथा 95% है तो प्रथम दूसरी से कितनी प्रतिशत कम है। इस टाइप के दो सवाल ले रही हूँ और दोनों टाइप के अलग अलग सवाल हैं। क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं ले ली हैं, तीसरी संख्याएं भी हैं। कह रहा है 75% तथा 95% है। तो एक संख्या 100 है तो 100 का एक क्या होगा? 95%, तो उतना ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक 75 हो गई और दूसरी 95 हो गई। तो पहली 75, दूसरी 95 और तीसरी 100 हो गई। दूसरी से कितनी कम है? जो दूसरी संख्या है वो कितनी परसेंट कम है? तो यहाँ पर 75% और 95% जो है कि बीच कितने का डिफरेंस है? तो 20 का है। और दूसरी से पूछी है तो भाग हो जाएगा और इंटू हो जाएगा। तो 20/95 × 100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सही 10/19 जो निकल के आएगा। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। ऐसे ही यहाँ एक और सवाल है जो अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितना कम है या ज़्यादा है। पहले वाले में पूछा था कम या ज़्यादा। अगर मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली है, हमेशा लास्ट से ही करते हैं, तो पहली वाली 20% है तो 120 हो गई, और दूसरी वाली 25% है तो 125 हो गई। हर वैल्यू 100 में लेते हैं। इसमें पूछा है कि पहली दूसरी का कितना परसेंट है। इस बार ज़्यादा कम नहीं पूछा है, इसीलिए बीच का डिफरेंस हम नहीं निकालेंगे। दूसरी का कितना परसेंट तो नीचे हो जाएगा, पहली का वैल्यू ऊपर हो जाएगा × 100। तो हमारा आंसर जो 96% निकल के आएगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी कक्षा में 800 बॉय व 1200 गर्ल हैं। यदि इनमें से 30% लड़के व 40% लड़कियां पास हुई तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट क्या होगा। यहाँ पे ये पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। अगर 800 लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं, अगर लड़के 30% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 70%। और लड़कियां 40% पास होती हैं तो फेल कितनी होगी? 60%। तो हमसे तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा गया है, तो हमें पास से कोई मतलब नहीं है। तो लड़के 70% फेल हुए थे, तो 800 का जब हम 70% निकालेंगे तो आएगा 560। और लड़कियां 60% फेल हैं, तो 1200 का जब हम 60% निकालेंगे तो 720 आएगा। अब हमें फेल होने वाले टोटल छात्र बताने हैं, तो दोनों फेल हुए हैं, कितने होंगे? 560 + 720/800 + 1200 × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64% निकल के आएगा, यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है तथा श्याम की मोहन से 10% कम है। श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला। तो सवाल लास्ट से मोहन से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मोहन की 100 है और श्याम की मोहन से 10% कम है यानी कि 90 है। अब राम की आय श्याम से क्या है 20% अधिक है, तो जब हम 90 का 20% निकालेंगे तो हमारा 18 आएगा और 18 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब राम और श्याम के बीच का डिफरेंस ऊपर रहेगा और राम की आय नीचे आएगी और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत क्या है? आय, खर्च, बचत तीनों चीज़ें हैं, तो हमने भी तीनों चीज़ें क्या की है, मेंशन कर ली है। अब आय 100 है यानी 20% की बचत करता है, तो मैं भी कर ली। जब आय 100 है तो 20% की बचत कर ली तो खर्च कितना हो जाएगा हमारा 80% हो जाएगा। अब उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई है, माना आय 100 से 110 हो गई। अब उसका खर्च 20% बढ़ जाता है यानी कि 80 का 20% 16 आएगा। तो 80 में जब 16 जोड़ेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। अब उसका बचत क्या है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 110 में 96 जाएगा तो 14 आएगा। पहले की बचत 20 थी, अब 14 है। बढ़ी कितनी, तो 6। कितने पे, तो 20 पे। तो 6/20 इंटू 100 यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30% की कमी जो है इसकी आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार को एक चुनाव लड़ना पड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या क्या थी? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा 2 या 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक जीतता है तो एक हारता है। अब 2 उम्मीदवार की बात की है तो पक्का है कि एक जीतेगा और एक हारेगा। तो पूरा 100% जो है वोट होते हैं, उसमें अगर एक 65 मिला है तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, 35। हमें कोई लेना देना नहीं है 35 से। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि जो 507 वोट मिले थे वो किस पे 65% थे, यानी कि 65 की वैल्यू 507 है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 507/65 इंटू 100 यानी कि 780 वोट इसको मिले हैं। नेक्स्ट है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार को उसने 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोट कितने हैं हमको बताना है। तो 100 में एक को 41 मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला है, 59 से एक हारा होगा। तो 41 वोट मिले और 270 वोटों से वो हरा दिया। अब कितने से हराए, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने के हैं, तो 18 के हैं। तो 18 की वैल्यू 270 है। अब एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 270/18 इंटू 100 यानी कि 1500 वोट उसको मिले हैं। नेक्स्ट है कि 2 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करके 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। अगर मैं 60% लेती हूँ तो दूसरे को कितना मिलता है, 40% मिलेगा। अगर 14 से मतों से विजयी हो गया तो 40% वाला क्या हो गया, हार गया। कितने से, तो 20% से। 20% ज़्यादा मिला तो वो 1400 मतों से वो विजयी हो जा रहा है। तो 20 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1400। तो एक का 700। अब की बार हम क्या करेंगे कि 100 की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें डायरेक्ट 60 की निकालनी है। तो हम 100 में क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे यानी कि 42,000 जो हमारा इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 10% वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की भुजा जो है, वर्ग जो है भुजा स्क्वायर होती है। हम हर चीज़ 100 पे लेते हैं। बोल रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 110 हो जाएगी। दूसरी भुजा भी हमारी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी 10% की वृद्धि हुई है। अब 110 और 110 हो गई तो 0 से 0 हम कटा देंगे तो बचा कितना, 11 इंटू 11। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा 121% आएगा। अब 100 पे हमने वैल्यू ली थी तो अब यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है या कि कम हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 121 ज़्यादा हो रहा है। कितना, यानी कि 21%। 21% हमारा क्या हुआ है, ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थी परसेंटेज। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।